हिमांशु चौबीसा इंस्टीट्यूट। अब तैयारी हुई आसान और अफोर्डेबल। ऑनलाइन पढ़कर बने टॉपर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैंने आप सभी के लिए नए टीचर हायर कर दिए, यानी कि उनको आपको पढ़ाने के लिए बुला लिया है, जिनका नाम है कपिल परमार सर। ये आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाएंगे। इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये हॉर्टिकल्चर में अपना विशेष रखते हैं। तो विशेष का मतलब ये है कि ये एक स्पेशलिस्ट है हॉर्टिकल्चर के। आप पढ़िए इनसे, आपको बेहतर और इतना शानदार पढ़ाते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में भी अच्छी तरह से आएगा। तो आप सभी पढ़िए और सर आज आपसे इंट्रोडक्शन करेंगे और आज की क्लास में वो आपका हॉर्टिकल्चर का बी यूनिट जो है उसके 15 प्रश्न के साथ में आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। आइए मिलते हैं कपिल सर से। हेलो बच्चों, मैं कपिल परमार आज से आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा यूनिट बी, जिसमें 15 प्रश्न आते हैं। ये जेड एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मिनिमम 6 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 6 टॉपिक है। सबसे पहला है फल एवं सब्जियों का महत्व तथा वर्तमान स्थिति। सेकंड है उद्यान प्रबंधन। थर्ड है नर्सरी। फोर्थ है प्रशिक्षण एंड 5 है पादप हार्मोन। 6 है फल सब्जी फूल एवं औषधीय पादपों की खेती। ये टॉपिक अपन 6 पढ़ेंगे, जिसमें से कितने प्रश्न बनेंगे? 15 प्रश्न बनेंगे। इसके बाद सबसे पहले अपन फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, फल एवं सब्जियों का महत्व तथा वर्तमान स्थिति। अब फल आ गया, सब्जी हो गया। सबसे पहले अपन को क्या करना है? फल की डेफिनेशन और सब्जी की डेफिनेशन के बारे में अपन को पढ़ना है। फल विज्ञान को इंग्लिश में पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है, जिसके 2 भाषा से मिलकर बना है। पामन ये लैटिन भाषा है और लॉजी ये ग्रीक भाषा है। सबसे पहले आप ये डेफिनेशन पढ़ लें, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये फल विज्ञान के बारे में। पामन और लॉजी ये 2 भाषा से मिलकर ये पोमोलॉजी शब्द बना है। सबसे पहले अपन को याद रखना है कि ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, ये सब, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नामक पामन लॉजी नामक 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें फूलों से संबंधित खेती का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? फूलों के संबंधित खेती का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फल विज्ञान या इंग्लिश में पोमोलॉजी कहा जाता है, जिसमें फूलों के संबंधित अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, स्टडी की जाती है। इसे क्या कहते हैं? हम फल विज्ञान या पोमोलॉजी कहते हैं। सेकंड में अपन सब्जी के बारे में पढ़ेंगे, सब्जी विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने अपन फल विज्ञान के बारे में पढ़ लिया है, अब सब्जी विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सब्जी विज्ञान के बारे में। सब्जी विज्ञान को इंग्लिश में ओलेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर, जिसमें लैटिन शब्द, इसमें सब्जी का अध्ययन किया जाता है। किसमें? सब्जी का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सब्जी विज्ञान कहते हैं। और इसके बाद में पोमोलॉजी के जन्मदाता पिता माने जाते हैं थॉमस एंड्रयू नाइट। कौन है? थॉमस एंड्रयू नाइट। भारत का विश्व में चीन के बाद फल व सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। ये सब तो आपको पता ही होगा कि अब पढ़ेंगे फलों के क्षेत्रफल और अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। उत्पादन में प्रथम तमिलनाडु लूज फ्लावर में। किसमें? तमिलनाडु कौन सा? लूज फ्लावर में। और पश्चिम बंगाल कट फ्लावर में। फलों उत्पादन में अग्रणी राज्य है, फर्स्ट आंध्र प्रदेश है, सेकंड महाराष्ट्र है। ये अपन को याद कर लेना है, ये आ सकता है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट मानो। सेकंड, फलों के क्षेत्रफल में अग्रणी राज्य है, फर्स्ट महाराष्ट्र है, सेकंड आंध्र प्रदेश है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले क्षेत्रफल और उत्पादन में फर्क है। तो सबसे पहले क्या आता है? उत्पादन में फर्स्ट आंध्र प्रदेश आता है, सेकंड महाराष्ट्र आता है। फलों के क्षेत्रफल अग्रणी राज्य है, फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड आंध्र प्रदेश। सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य 2021 या 22 के अनुसार यूपी
यूपी है। फर्स्ट यूपी मीन्स आप सब जानते होंगे उत्तर प्रदेश, और सेकंड पश्चिम बंगाल है। राजस्थान में फलों के क्षेत्रफल व उत्पादन में अग्रणी जिला है झालावाड़। राजस्थान की बात की जा रही है, कहाँ की बात की जा रही है? राजस्थान। ये याद कर लेना है कि फलों के क्षेत्रफल में उत्पादन में अग्रणी जिला, जिला मीन्स राजस्थान का जिला झालावाड़। क्या कौन सा है? झालावाड़। अब अपन आगे बढ़ेंगे। फलों की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी क्या कहना चाह रहा है कि प्रति व्यक्ति के लिए कितना ग्राम फलों की ज़रूरत है, कितने ग्राम फलों की ज़रूरत है। फलों की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अब भारत की बात करेंगे और राजस्थान की बात करेंगे। और सेकंड में सब्जियों की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी होती है। सबसे पहले फलों की बात करें तो भारत में 208 ग्राम और राजस्थान में कितनी? 24.47 ग्राम। सब्जियों की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भारत में 394 ग्राम, राजस्थान में 51.38 ग्राम। ये याद रखना है अपन को, ये प्रश्न बन सकता है, राजस्थान का ध्यान रखना। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्रफल में उगाए जाने वाला फल। अब राजस्थान की बात हो रही है तो सबसे पहले अपन को ये लिख लेना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्रफल में उगाए जाने वाला फल संतरा है। और सेकंड प्रश्न, ये प्रश्न बन सकते हैं, क्या प्रश्न बन सकते हैं? राजस्थान में सार्वजनिक उत्पादन देने वाला फल कौन सा है? ये भी संतरा। ये सब, ये दोनों ध्यान में रखना है अपन को, सार्वजनिक और उगाए जाने वाले, उत्पादन वाले। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्रफल में उगाए जाने वाला मसाला कौन सा है? जीरा। जीरा मिनिमम अपन कहाँ पे होता है? जैसलमेर में होता है। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र में उगाए जाने वाला मसाला कौन सा आता है? जीरा। राजस्थान में सार्वजनिक उत्पादन देने वाला मसाला लहसुन। उत्पादन देने वाला क्षेत्रफल में सब ध्यान रखना है अपन को। ये इसी से क्वेश्चन गलत होगा, इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। क्षेत्रफल, उत्पादन, ये राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन देने वाला मसाला लहसुन है। कौन सा है? लहसुन। राजस्थान में सार्वजनिक उत्पत्ति व क्षेत्रफल वाली सब्जी फसल कौन सी है? प्याज है। ये सब अपन ध्यान रखना है अपन को, सब्जी, फल, इनमें से आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर आप सभी को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है अपन को। जेट में यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपन को कंफ्यूज किया जाता है। राजस्थान में सार्वजनिक उत्पत्ति व क्षेत्रफल वाली सब्जी फसल कौन सी है? प्याज है। राजस्थान में सार्वजनिक उत्पत्ति व क्षेत्रफल वाला फ्लावर कौन सा है? गुलाब है। याद रख लेना, गुलाब तो आजकल चल ही रहा है, लेटेस्ट। तो राजस्थान में सार्वजनिक उत्पत्ति व क्षेत्रफल वाला फ्लावर कौन सा है? गुलाब। राजस्थान में सार्वजनिक उत्पत्ति व क्षेत्रफल वाला मेडिसिन प्लांट कौन सा है? इसबगोल। ये सब अपन को याद रखना है। इधर से अपन क्या आता है, क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे उतार लीजिए। अब अपन बात करेंगे, महत्व की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? महत्व की। फल व सब्जियों का महत्व। सबसे फल एवं सब्जियों का महत्व में अपन आहार में महत्व सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आहार में महत्व जरूरी है। संतुलित भोजन में फलों व सब्जियों का महत्वपूर्ण योगदान है। संतुलित भोजन में सब्जियों, और आप सभी भी जानते हैं कि संतुलित भोजन में फलों व सब्जियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब ICMR के बारे में आ गया। ये क्वेश्चन बन सकता है। ICMR भारतीय औषधि विज्ञान परिषद, नई दिल्ली कहाँ स्थित है? ये ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। कैसे? कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, कब हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ।
भारतीय औषधि विज्ञान परिषद ICMR नई दिल्ली ने संतुलित आहार में कम से कम 120 ग्राम फल एवं 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति दिन की संतुष्टि की आवश्यकता है। ये सब आपको ध्यान रखना, ग्राम 120 ग्राम ये क्या है, कम से कम अपन को फल खाना है, कम से कम अपन को क्या करनी है, सब्जी खानी है। इधर से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आहार के बारे में दिया गया है और आपको सभी को ध्यान रखना है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में संतुलित आहार में कम से कम 300 ग्राम सब्जी, 100 से 125 ग्राम पत्तियों वाली सब्जी, 80 से 120 ग्राम अन्य दूसरी सब्जियां तथा 85 से 100 ग्राम जड़ों वाली सब्जियां प्रति व्यक्ति दिन खानी चाहिए। अब आहार में महत्व, तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि आहार में क्या क्या चाहिए। मिनरल्स के बारे में, यानी कि आप खनिज यानी कि मिनरल्स, खनिजों की प्रचुरता, कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता, प्रोटीन की प्रचुरता, वसा की प्रचुरता, रेशों की प्रचुरता, कार्बनिक अम्लों की प्रचुरता, विटामिन की प्रचुरता। आप सभी को ध्यान होगा कि विटामिन्स कितने ज़रूरत है शरीर के लिए। विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन डी से क्या होता है, कौन सी सब्जी में विटामिन्स पाए जाते हैं। आप सभी को ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ध्यान में रखें। अब ये अपन फर्स्ट बात कर रहे थे आहार में महत्व, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब इसका सेकंड पॉइंट है औषधि में महत्व। औषधि में महत्व, औषधि यानी कि आप समझते हो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फिर औद्योगिक महत्व यानी कि इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, फिर धार्मिक महत्व यानी कि रिलीजियस इम्पोर्टेंस। अब औषधि महत्व यानी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। आप सभी जानते हैं कि मेडिसिनल में कभी सब्जी फलों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले स्वास्थ्यवर्धक च्यवनप्राश बनाने में आंवले का प्रयोग किया जाता है। त्रिफला चूर्ण बनाने में हरड़, बहेड़ा, आंवला का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि कई मेडिसिन में सब्जियां फलों का उपयोग किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है स्वास्थ्यवर्धक च्यवनप्राश बनाने में आंवलों का उपयोग किया जाता है, तो आपके क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्वास्थ्यवर्धक च्यवनप्राश बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया, आंवलों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप इम्पोर्टेंट मानिए। त्रिफला चूर्ण बनाने में हरड़, बहेड़ा, आंवला का उपयोग किया जाता है। त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आप सबको ध्यान रखना है, अरड़, बहेड़ा और आंवला का उपयोग किया जाता है। अब आर्थिक महत्व, सब्जियों की तुलना में, फलों की तुलना में, सबको आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक महत्व किस किस में। खदानों की तुलना में फलों की खेती से प्रति हेक्टर आय अधिक प्राप्त होती है। सब्सक्राइब करें व और देखें क्लास।